नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा नई पुलिस नियुक्तियां हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी को देश के सबसे सफल मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में रखते हुए जमकर उनकी तारीफ की तो विपक्षी खेमे में तिलमिलाहट पैदा हो गई। क्या यूपी की राजनीति में डबल इंजन सरकार ठीक उसी राह पर चल रही है जिस राह पर चलकर विपक्षी पार्टियों के हर सियासी वार का जवाब तेज धार के साथ दिया जाए? क्या 60,244 पुलिसकर्मियों की नियुक्तियों से उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मौसम बदलने वाला है? कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे चर्चा के माध्यम से, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। $60,244 पुलिस नियुक्ति पत्र शाह ने थमाए। सीएम योगी की तारीफ से विरोधी तमतमाए। यूपी में विरोधियों को अमित शाह की ललकार। योगी राज में सरकारी नौकरियों की है भरमार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60,244 चयनित सिपाहियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ जब इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र सौंपे गए हों। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी सरकार में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। अगले 5 सालों में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि किसी भी एफआईआर के बाद 3 साल के भीतर उस पर सुप्रीम कोर्ट तक से फैसला हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से देश को संभाला तो योगी आदित्यनाथ ने 2017 से उत्तर प्रदेश को सजाया और संवारा है। उत्तर प्रदेश आज देश का पावर हाउस है। गृह मंत्री शाह ने आगे कहा कि आज तक पुलिस बल में जाति के आधार पर भर्तियां होती थीं, लेकिन आज तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता के कारण आप सभी की नियुक्ति की गई है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। साल 2017 के बाद से कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है और अब न तो यहाँ पर्ची चलती है और न ही फर्जीवाड़ा होता है। पुलिस में भर्ती अब योग्यता के आधार पर ही होती है। इसी कारण 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडे बेलगाम नहीं, यहाँ पर तो कानून का राज है। ऐसा पहली बार नहीं जब अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की हो। प्रधानमंत्री मोदी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी तक बता चुके हैं। जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई। 17 से 25 की यात्रा और मोदी जी की 24 से 25 की यात्रा, ये भारत के अंदर परिवर्तन का काल है। दरअसल योगी सरकार ने एक साथ 60,244 पुलिस कर्मियों की भर्ती कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं, लेकिन विपक्षी खेमा हमेशा ये आरोप लगाता रहा कि दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, यानी योगी की कुर्सी खतरे में है। सीएम योगी की तारीफ वाला विरोधियों को कैसे हजम होती? विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को झूठ की राजनीति करने वाली सरकार करार दे दिया। कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका अच्छा हो तो हर बात सुनी जाती है, पर दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की आवाम अब सरकार की कोई भी बात, कोई भी जुमला नहीं सुनना चाहती है। उत्तर प्रदेश की तमाम बहनों ने आप पे भरोसा किया था कि हमारी असमत की रक्षा करने का आप काम करेंगे। तमाम सनातन धर्म के नौजवान युवाओं ने
आप पे भरोसा करके दोबारा कुर्सी पे आसीन कराने का काम किया था कि आप उनका भविष्य सुरक्षित करने का काम करेंगे, उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। तमाम किसान के लोगों ने, तमाम किसानों ने आप पे भरोसा करने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए तमाम किसान आज आत्मदाह कर रहे हैं और आप तारीफें सुनने का काम कर रहे हैं। काफ़ी समय पहले कि उन्होंने ये कहा था कि महिलाएं रात के 12 बजे जेवर पहन के घूम सकती हैं। अब उन रोडों और सड़कों का नाम बताएं कि किन रोडों और किन सड़कों पर जेवर पहन के महिलाएं रात के 12 बजे सुरक्षित घूम सकती हैं। भ्रष्टाचार पर बात करने वाले आज ये बताएं कि किस तरीके से जल जीवन मिशन में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है, टंकियाँ पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही हैं। हकीकत ये है कि गंगा की सफाई भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से पैसे बनाने की मशीन बन चुकी है। आपके अधिकारी घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं और पूरे आरोप के साथ में सबके सामने। मंच से मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर अमित शाह ने विपक्ष के टकराव वाले गुब्बारे की हवा निकाल दी। क्या विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब डबल इंजन भिड़ंत वाले नैरेटिव को ताले में बंद कर देगी? क्या यूपी में विपक्ष के पास योगी का कोई तोड़ मौजूद है? फिलहाल तो अपने तल्ख तेवरों के लिए जाने वाले बाबा बुलडोजर की काट नजर नहीं आ रही। देखना होगा कि विपक्ष आने वाले चुनावों से पहले योगी के विजयी रथ को रोकने का कौन सा नया प्लान तैयार करता है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। देवेंद्र त्यागी, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। देवेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। एडवोकेट अतुल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अतुल जी का बहुत स्वागत है। वैभव त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। वैभव जी का बहुत स्वागत। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, योगी यूपी के लिए उपयोगी, प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद विपक्ष ये कहता रहा कि दिल्ली और लखनऊ का इंजन टकरा रहा है आपस में, योगी की कुर्सी खतरे में है। लोकसभा के बाद तो ये कहा गया कि योगी जाने वाले हैं, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की और कहा कि सबसे सफलतम मुख्यमंत्रियों में से योगी आदित्यनाथ एक हैं। ये आगे 24 की पटकथा अभी से लिख जा रही है और 60,244 भर्तियों जो हुई उसको क्या नजरअंदाज कर दिया जाए? देखो सुनील जी, ये राजनीतिक बयान तो हो सकते हैं, योगी मोदी कितने उपयोगी हैं, ये राजनीतिक बातें राजनीतिक मंचों से हो सकती है जी, लेकिन अंततोगत्वा चुनाव के समय पे प्रदेश की जनता अपना वोट दे करके मोहर लगाती है कि निश्चित तौर से राजनीतिक मंचों से बातें कही जा रही हैं या जो कार्यकाल उनका चल रहा है उसकी समीक्षा वोटों के माध्यम से होती है। तो ये वोटों के माध्यम से की समीक्षा निश्चित तौर से वही लोकतंत्र है। अब दोबारा ये सरकार चुनी गई है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये मान के चलिए कि जो भी कुछ मंचों से कहा जा रहा था 2017 और 22 के बीच की बात कही जाए तो निश्चित तौर से प्रदेश की जनता ने जाना, समझा और महसूस भी किया जी। अब 2027 में फिर एक बार समीक्षा होगी और 2027 में फिर प्रदेश की जनता समीक्षा करेगी और जो भी अमित शाह जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, मायावती जी कह रही हैं, फिर एक बार समीक्षा करेगी। यदि हम आंकड़ों पे बात करें जो निश्चित तौर से चर्चाएं होती हैं, कोई कहता है सब आंकड़ों का खेल है, कोई कहता है फर्जी आंकड़े हैं, लेकिन आज की स्थिति में आप देखेंगे कि चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हो, समाजवादी पार्टी की भी 3-4 बार सरकार रह ली, बहुजन समाज पार्टी की भी रह ली, ये सबसे अधिक भर्ती हुई तो योगी जी की सरकार में जी। यदि हम पुलिस कर्मियों की बात करें तो 2,18,000 या पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भर्ती हुई जी। इसको झुटला नहीं सकता कोई, न भाजपा झुटला सकती, न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस, न बसपा। यदि हम आंकड़ों की बात करें 1994 यदि फॉरेंसिक साइबर हेल्प डेस्क हुई हैं तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में हुई है। यदि एक जिले में 2 फॉरेंसिक मोबाइल लैब चालू की हैं तो निश्चित तौर से योगी जी की सरकार ने की है। यदि 8 नई लैब और 6 निर्माणाधीन हैं तो जो योगी जी की सरकार ने की है। तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के या तमाम विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मेरी बात होती है, ऑफ कैमरा तो स्वीकार करते हैं हाँ कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार या योगी जी का ठीक काम कर रहा है, लेकिन ऑन कैमरा उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन में आप चर्चा आज मैं इस बात पर और ज्यादा विपक्ष से सवाल करूंगा, जो डबल इंजन टकरा रहा है वो टकराव मंच पर दिखा नहीं आज। अतुल यादव जी, आप लोग कह रहे थे कि भाई साहब मौसम खराब हो गया, दिल्ली का मौसम बिगड़ गया है, लखनऊ का भी बिगड़ा हुआ है और डबल इंजन तो टकरा ही गया।
अब वो पहले बड़ा इंजन आके उपयोगी बता गया, अब उन्होंने छोटे वाले इंजन, अब जिसको मानो आप जो कहते हो आप लोग, आपकी भाषा में पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे सफलतम मुख्यमंत्रियों में से है, और बाकी लोग जिनके लिए टकराव बताते वो भी मंच पे थे। सुनील सिंह जी, जब आप देखेंगे शादी ब्याह में कोई निमंत्रण जाता है तो वहां पर लोग ना चाहे बोलते कुछ भी नहीं है, कहते हैं कि सब व्यवस्था ठीक है, सब व्यवस्था ठीक है। शादी ब्याह में जब कोई जाता है कारण तो यही आज मंच पे था। जब ये शादी विवाह नहीं था भैया, 60,244 युवा पुलिस भर्ती हुए आज, और उनके परिवार लगा लो, ये छोटी शादी बता रहे हो कैसे? सुन तो लीजिए, चलिए सुनील जी मैं इसका जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश के जो युवा आज ये नियुक्ति पत्र पा रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का विपक्ष के नेता के तौर पर सबसे बड़ा योगदान है। जब ये परीक्षा क्या हुआ, परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उस समय समाजवादी पार्टी ने पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया था। फिर पुनः यह परीक्षा हुई और समाजवादियों ने सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाया था, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा, और आप समझ चैनल वालों ने भी इस चीज को पुरजोर तरीके से पेपर आउट होने को उठाया था। आज जो ये अभ्यर्थी भर्ती हो रहे हैं, इसमें विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका थी। जो पेपर निरस्त हुआ था, उस पेपर को दोबारा कराने के लिए सरकार को, भारतीय जनता सरकार को, माननीय योगी जी की सरकार को बाध्य किया गया था। ये बात समाजवादी पार्टी के द्वारा बात की गई थी। मुख्य समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है और हमने सकारात्मक भूमिका निभाई थी सदन से लेकर सड़क तक। आज जो ये नियुक्ति पत्र युवा पा रहे हैं, ये बहुत पहले पा जाते, लेकिन जो परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे थे, ये विफलता किसके जाती है? समाजवादी पार्टी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। हम सबने इस बात को उठाया, तब जाकर के ये नियुक्ति हो पाई। और जो युवा भर्ती हुए हैं, भेदभाव से ऊपर उठकर, अतुल जी, गृह मंत्री ने कहा जाति पात भेदभाव से ऊपर उठकर, बिना खर्ची पर्ची से ऊपर उठकर ये सर्वांगीण व्यवस्था दी है। 60,244 नियुक्ति पत्र जो सौंपे जा रहे हैं, उसमें सब लोग हैं, कोई एक विशेष वर्ग के लोग नहीं। पहले की सरकारें उन्होंने कहा कि यही करती थी। सुनिए जी, कभी भी पूर्ववर्ती सरकारों में हमारी सरकार रही, हमने हर जाति धर्म, ना हमने जाति देखी ना हमने धर्म देखा, हमने कुछ नहीं देखा। कुछ लोगों के द्वारा हमें बदनाम करने का हमेशा प्रोपेगेंडा रचा गया, और कुछ चंद पत्रकारों के द्वारा, चंद जातियों के पत्रकारों के द्वारा हमें बदनाम किया गया, हमारी सरकारों का बदनाम किया गया। और लगातार हमने सभी वर्ग, जाति, धर्म, हमने कभी जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, हमने सबको नियुक्तियां दी, सभी विभागों में दी, चाहे पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे कोई भी विभाग हो। सरकार इतनी छोटी चीज नहीं होती अतुल भाई, एक सेकंड, सरकार इतनी छोटी चीज नहीं होती कि कोई आपका विरोध करे और फिर आपको बदनाम करके आपको सत्ता से सत्ता विहीन कर दे। इतनी छोटी चीज नहीं होती ना सरकार। ठीक, दूसरा ये आप जब काम करोगे, प्रदेश की जनता आपको मैंडेट देगी, किसी के विरोध करने से क्या हो जाएगा भाई। लेकिन नहीं, आप लोगों ने थ्योरी बना ली कि विरोध कर दिया हमारा। अरे अच्छे काम करोगे तो जनता चुनेगी फिर से। वैभव त्रिपाठी जी, वैभव त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा सर, आऊंगा दोबारा। 41,000 से ज्यादा भर्तियां सबको ले आता हूं चर्चा में, समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार करी एक बार सबको चर्चा में ले आता हूं सर। वैभव त्रिपाठी जी, डबल इंजन टकराना बंद हो गया है क्या? जी, क्योंकि आप लोग भी यही कह रहे थे भाई साहब देखो सब डबल इंजन भिड़ गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है। अब डबल इंजन चमाचम सा दिखा। सुनील पौरुष, मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। जी भैया। क्या सिर्फ यही मुद्दा है? आपकी रिपोर्ट में और आपने भी एक बार कहा कि पहली बार यूपी में 60,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। यस, आप एकदम सही है। पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि ऐसे लोगों की सरकार है कि केंद्रीय मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अन्यथा पूर्ववर्ती सरकार में तो बाई पोस्ट नियुक्ति पत्र चले जाता था, कभी कोई फोटो से नहीं होता था, कोई क्रेडिट नहीं लेता था। इस सरकार में 8 वर्षों में पुलिस भर्ती किसी तरीके से, वो भी कई पेपर लीक के बाद, 12 पेपर लीक हुए हैं विभिन्न भर्तियों के, किसी तरह ये भी लीक हुआ। उसके बाद जब विपक्ष का दबाव बना, फिर रद्द हुई परीक्षा, फिर दोबारा परीक्षा हुई। जो बहुत पहले लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाना था, वो इतने देर से मिला। 8 वर्षों में 60,000 लोगों की भर्ती हुई पुलिस की, उसका ढोल पीट रहे हैं आज मीडिया में और ये भाजपा के लोग। सर ये है
कि हमारे उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा बीटीसी बीएड करके यूपी टेट सीटेट पास करके इंतजार कर रहे हैं और ओवर एज हो रहे हैं। शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन ये सरकार विद्यालयों को बंद करके कंपोजिट बना के उन गरीबों के बच्चों के, किसानों के बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढके। शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है और आप पीठ थपथपाएंगे। और देखिए, जाहिर सी है, अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है जी, इतना अच्छा सरकारी, अमित शाह जी उसी गुजरात प्रदेश से आते हैं जहां 2 साल में 40,000 महिलाएं गायब हो जाती हैं। तो उनको क्या पता कि कानून व्यवस्था क्या होती है। साबरमती जेल से एक माफिया पाकिस्तान से अफीम की स्मगलिंग करता रहता है, उनको क्या पता कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। जिस यूपी के मुख्यमंत्री और सरकार की तारीफ कर रहे हैं यो अमित शाह जी, उनको ये भी नहीं पता है कि कस्टोडियल डेथ, बलात्कार, हत्या, लूट, छिनैती, इसमें अव्वल है उत्तर प्रदेश। उसी योगी अमित शाह जी को ये भी बताना चाहिए कि 2022 के बाद आज तक क्यों नहीं डेटा जारी हो रहा है अपराध का, जो नेशनल लेवल पे अपराध का डेटा जारी होता था। अच्छा, उसी डेटा में 22 के डेटा में यूपी को जंगल राज बताया गया है। लेकिन आप हैं शिवा जी, बहुत अमन चैन है। सवाल ये है कि जहां पढ़े लिखे शिक्षक आत्महत्या करने लग जा रहे हैं, युवा आत्महत्या करने लग जा रहे हैं, किसानों की खरीद नहीं हो रही है, बिजली की बुरी दशा है, 3 से 5 अब आपकी बात आ गई, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। नहीं, पूरी बात आ गई अब आपकी। 10 सेकेंड में प्लीज, 10 सेकेंड। अरे 10 सेकेंड तो मान लो भाई। बिजली का जो रेट है वो 3 से 5 गुना बढ़ गया, खाद उर्वरक का दाम 3 से 5 गुना बढ़ गया। बिजली पर चर्चा नहीं है भाई साहब, ठीक है। मैं देवेंद्र त्यागी जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन वैभव भाई ने कहा कि वैभव भाई ने कहा कि क्या पता गृह मंत्री क्या जानता है भाई, उसे कानून की क्या जानकारी है। उन्होंने भारत के गृह मंत्री को बता दिया कि वो तो तड़ी पार है, न जाने क्या क्या साबरमती जेल, उनको कुछ नहीं पता कानून के बारे में। वैभव भाई गजब बात कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं वैभव भाई। देश के गृह मंत्री को आपने ये बता दिया, बिल्कुल शून्य है गृह मंत्री। ठीक है, ये बताती है, ये बौखलाहट बताती है कि क्या छटपटाहट चल रही है। आप सियासी जमीन मजबूत कर रहे हो, लेकिन जमीन मजबूत कहां हो रही है, कैसे हो रही है, बताती है वैभव भाई इस तरह की टिप्पणियों से। देवेंद्र त्यागी भाई, विपक्ष कह रहा है कि ये कोई कीर्तिमान हासिल नहीं किया है, ये कोई कीर्तिमान नहीं है, बाकी और भी लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। 8 साल में 60,000। भाई बीच में हम नहीं, अब रुक जाओ। सवाल ये है कि अब आ जाओ, सवाल ठीक है, अब जवाब का इंतजार करो भैया, सवाल हम पूछ लेंगे। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए जी। मैं विपक्षी दलों को भी बताना चाहता हूं और आपके द्वारा जनता को भी बताना चाहता हूं जी कि ये पहली बार ऐसा सुशासन चल रहा है जिसमें बिना किसी भेदभाव के लोगों को रोजगार की व्यवस्था कराई जा रही है और बच्चों को पढ़ाई से लेकर और शिक्षा तक ऊंचे लेवल पर काम किया जा रहा है, बिना भेदभाव, बिना जाति के, बिना किसी दलगत राजनीति के, सबको समान भाव से लेकर और एक राष्ट्र के लिए, यूपी के लिए अच्छी तरह काम किया जा रहा है। आप भर्ती के माध्यम से देख लीजिए, जो लोग आज अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी साफ स्वच्छ राजनीति करने का काम कर रहे हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं, इसीलिए सभी को रोजगार में और नौकरी में सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जी सुनील कौशिक जी, देश के गृह मंत्री को कानून का नहीं पता, विपक्ष कह रहा है। अब रुक जाओ भाई साहब, वैभव भैया बीच बीच में नहीं, सबको क्रम वाइज चलने दो। सुनील कौशिक जी, देश के गृह मंत्री को कानून का नहीं पता, विपक्ष ने बता दिया, बोले उन्हें क्या पता है, वो तो जेल में बंद थे, जबकि वो गुजरात के भी गृह मंत्री रहे और देश के भी गृह मंत्री। अभी देखो, संविधान में जो कानूनों का बदलाव हुआ जी, जो 3 वर्ष में हर व्यक्ति को जिसके खिलाफ FIR है न्याय मिलेगा, 3 साल में पहली बार व्यवस्था की गई है जी। किसने की, कौन था वो करने वाला, एक बताने की आवश्यकता है क्या? अब आप कहते रहिए, कहने से थोड़ी होगा। जब आप सार्थक बातें कहेंगे और उन सार्थक बातों को जनता स्वीकार करेगी जी, तो मुझे लगता है सर जनता आपके साथ खड़ी होगी।
2014 से तड़ी पार सुनना है देश, और उस तड़ी पार को ही वोट मिल रहा है, सरकार बार बार बन रही है। मुझे लगता है विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि सार्थक आप चर्चा कीजिए जी, और सार्थक चर्चा के साथ जो तथ्य आप रखेंगे, जैसे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि साहब 2022 के बाद आंकड़े ही सरकार ने नहीं दिए हैं, पता नहीं कहां से ज्ञान लेकर के आते हैं। एनसीआरबी का डेटा कौन सा आया बता दीजिए, जारी करता है उसमें। वैभव भाई हम भी आएंगे इस पर, हम भी आएंगे, रोचक बात कही थी आपने, हम भी आएंगे उस पर। पहले सुनील जी की बात आप जवाब कीजिए। ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कब आया है मिस्टर, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, ये बीच देखो, ये सब मछली बाजार जैसी मेरे साथ डिबेट मत कीजिए। आपको सुना ना सारे लोगों ने, तो आप भी सुनिए, धैर्य रखिए ना थोड़ा सा। ऐसा तो आपसे सुनील भी बुलवाएंगे नहीं। वैभव भाई रुक जाओ, नहीं वैभव भाई वही कह रहा हूँ, अरे भाई ज्ञान आप उनसे क्यों लड़ रहे हो, देवेंद्र त्यागी से लड़ो। ये सब चर्चा मत कीजिए जी, हम आपका सम्मान कर रहे हैं ना। ये सब हमने प्रदेश में देखा है, कई मुख्यमंत्रियों को बहुत नजदीकी से, आपने तो कुछ नहीं देखा होगा, तो ये सब हमारे सामने मत करिए। एनसीआरबी के आंकड़े केंद्र सरकार जारी करती है, और जारी करने के बाद आप उस पर स्वस्थ पर चर्चा कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको जी। आप ये कि 10 साल में, जैसे अभी जब 2024 में चुनाव आया तो श्वेत पत्र सरकार लेकर के आई केंद्र का, आपके पास जवाब नहीं था, आप जवाब दीजिए ना। और मुझे अपेक्षा है कि योगी सरकार भी 10 साल बाद श्वेत पत्र लेके उनको आना चाहिए कि पिछली 10 सरकारों ने 10 साल में क्या किया और हमने क्या किया जी। ये प्रदेश की जनता को मालूम होना चाहिए। और प्रदेश की जनता को यह विपक्ष समझाने में कामयाब होता है तो आपके साथ जनता खड़ी होगी। ऐसा लोकतंत्र में तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की आजीवन सरकार रहेगी। निश्चित तौर से आपकी समझाने और प्रदेश की जनता के समझने में कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है। ऐसा नहीं अखिलेश यादव जी ने काम नहीं किया, बहुत काम किया, मायावती जी ने काम नहीं किया। यदा मैं कहूंगा कि यमुना एक्सप्रेसवे की आप बात करेंगे, नोएडा से आगरा तक की, मायावती ने बहुत अच्छा काम किया, और नोएडा से आगरा एक्सप्रेसवे की सारी विधानसभाएं हार गई। अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से आगरा तक का एक्सप्रेसवे बनाया, आसपास की विधानसभाओं को चर्चा कर लीजिए, समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। समझे और समझाने में कम से कम तथ्यात्मक चीजें रखी जाएगी जनता के सामने, तो जनता आपके सामने खड़ी होगी। तथ्यात्मक चीजें आप सामने रखेंगे। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपकी सरकार में, सपा की सरकार में पुलिस भर्ती कितनी हुई, उससे कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही है ना। जल्दी से जवाब चाहूंगा अतुल यादव। 18,000 8 साल में भर्ती की, 5 साल में समाजवादी पार्टी ने नहीं की, और कांग्रेस की सरकार थी तब समझा नहीं पा रहे हो या गोल गोल घुमाने का काम हो रहा है। जब प्रदेश की जनता के सामने हमने तो को सत्ता चल रही है समाजवादी पार्टी, हमने तो देखा है कि जब पर्चियां अतुल जी घोषी और कमर की बात की पर्ची चलती थी, हमने आंखों से देखी है। और यहाँ के हमेशा जब भी समाजवादियों की सरकार आई तो पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती और लेखपाल भर्ती, इन सभी को जो गांव समाज से युवा जो कमजोर वर्ग से था वो IAS नहीं बन सकता, उसके पास इतने संसाधन नहीं थे। हमने लगातार प्रयास किया कि सामाजिक न्याय के तहत लोगों को जो दबे कुचले हैं वो पुलिस में आ जाएं, शिक्षक में आ जाएं, लेखपाल बन जाएं, पटवारी बन जाएं, कुछ तो बन जाएं जिससे सामाजिक ढांचा बेहतर हो। और हमने बेहतर करने का प्रयास किया। आपके शासनकाल में आपकी सरकार में अतुल यादव जी, ठीक है, सुनील कौशिक एक सेकंड रुकिए। सुनील कौशिक, अतुल यादव जी, आपके शासनकाल में उत्तर प्रदेश भर्ती व्यवस्था आयोग को यादव भर्ती व्यवस्था करार दे दिया गया था, नहीं? ठीक, मैं वैभव त्रिपाठी जी आपसे ये समझना चाहता हूं सर, आपने कहा कि आंकड़े जारी नहीं कर रही है सरकार, फिर हम हर रोज ये क्यों विपक्ष की तरफ से सुनते हैं कि सुनील भाई आज भी आप देखिए केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए और ये बताए कि उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। फिर ये कहां से लाते हो भाई? जब बंदी हो गए 22 में आंकड़े आने, फिर ये रोज क्यों ले आते हो आंकड़े? सुनील जी, मैं वैभव भाई के पास जा रहा हूँ। वो आखिरी आंकड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा। जन सरोकार की बात करते हैं और जन सरोकार की बात करने की वजह से हम भी आपके चैनल को समान समय देते हैं। आप देखेंगे माननीय अखिलेश यादव जी के समय पर लगातार पुलिस भर्तियां हुई। मैंने अभी डाटा दिया, भर्तियां हुई, ठीक है, जल्दी से वैभव भाई आपकी टिप्पणी में हमने कर दी थी। लगातार हमने व्यवस्था को भर्तियां हुई सर, भर्तियां हुई, सुधारा, भर्तियां हुई, हमने माना। हेलो, भर्तियां हुई सर जी, ठीक। वैभव भाई देखिए, सुनील जी देखिए, एक तो आपका जो सवाल है उस पर मैं आता हूँ, और 2 बातें इन्होंने कही। एक भाजपा के साथी ने कही,
कि जाति भेद के देखिए, जाति भेद के बगैर तो हाईकोर्ट ने बता दिया ना कि आपने किया पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीन के, उसका जवाब दे देते। और जाति भेद क्या, आप बाकी लोगों को बाहर निकाल देंगे क्या? है हैसियत क्या योगी की या मोदी की कि नहीं जाति देखकर आप भर्ती करोगे और जाति देखकर बाहर कर दोगे? जो आपने किया उसके लिए हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई। ठीक। दूसरी चीज, अभी कौशिक साहब कह रहे थे मच्छी बाजार नहीं है और सपा के साथी के बीच में कूद। ठीक है देवेंद्र त्यागी जी, थोड़ा सा मर्यादा उनको भी। देवेंद्र त्यागी जी, मैं प्लीज वो कह रहे हैं कि दूसरी जाति को क्या बाहर कर दोगे? अभी समय का अभाव, थोड़े जल्दी से कमेंट। देवेंद्र त्यागी जी, सुनील सिंह जी, वो कह रहे हैं कि क्या बाकी लोगों को बाहर कर दोगे? ये कोई नई बात थोड़ी नहीं लेके आए। सुनील सिंह जी, इनको अभी सुन रहा था मैं पिछले पूरे टाइम को आपको भी याद दिला दूं और इनको भी बता दूं, केवल एक व्यवस्था देखते हैं कि जाति के आधार पे लोग काम करते थे, भ्रष्टाचार के आधार पर काम करते थे और ये सब लोग हर भर्ती में घोटाले का काम करते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने साफ सुंदर छवि से लोगों की भर्ती करने का काम किया है, लोगों को रोजगार देने का काम किया है और कोई किसी तरह की जाति पर आरोप लगा नहीं सकता है। अब तो पूरे समाज झूठ के पांव ज्यादा नहीं होते, ज्यादा होते क्या, झूठ के पांव तो चल ही नहीं सकते। आप कितना झूठ फैलाओगे, कितना झूठ बोलोगे और कहोगे कि सामने वाला झूठ बोल रहा है? वो झूठ बोल रहा है, उस बात को धरातल पर सच कर रहा है, तो फिर जनता उसकी बात मानेगी या आपकी मानेगी? जनता तो वही मानेगी ना भाई, उसने कहा था, उसने किया है। अब नहीं करेगा तो फिर झूठ मान लेगी। और 27 में बताया जा रहा है कि 27 में देखिए क्या हश्र होने वाला है, उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। ये अच्छा काम कर देंगे तो इनको जनता फिर से सिर माथे ले लेगी। अगर ये बेड़ा गर्क कर देंगे राज्य का तो इन्हें बाहर कर देगी, आप आ जाओगे सत्ता में। यही तो खेल है। लेकिन झूठ का प्रचार मत करिए। आज आप कहते हो एनसीआरबी के मामले में आज की डेट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, फिर कहते हो 22 से तो आंकड़े ही नहीं आए। फिर कहां से लाते हो ये नई बातें? ये भी मसला है। बहुत शुक्रिया भाई चर्चा में जुड़ने के लिए। आज समय का अभाव, मेरे पास माफी चाहूंगा, आगे नहीं ले जा सकता इस बहस को। बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।